अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्गस, अगर आपके पास दो आर्गस हैं और आपकी एक आर्गस पर पूरी प्रोफाइल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं जो सही चल रहा है, और अगर आपके पास नया आर्गस है और उसके ऊपर आपने अपनी इस कॉन्फ़िगरेशंस को पूरी सेम कॉन्फ़िगरेशंस जो आपके दूसरे आर्गस पर हुई हुई हैं उनको अगर उस पर ट्रांसफ़र करना हो अपने नए आर्गस के ऊपर सेम प्रोफाइल्स, जिस तरह से अगर मैं इस आर्गस में आपको बताऊं, एक्सेस पे जाने के बाद ये सारी प्रोफाइल्स मैंने कॉन्फ़िगर की हुई हैं। अगर आप नया आर्गस लेते हैं उसके अंदर यही कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसमें डालना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ा है, और इसका आर्गस का वर्जन भी अगर आपने चेंज करना है तो उसके क्या तरीक़े हैं, वो आपको इस वीडियो में आज बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो आर्गस का वर्जन देखते हैं हम लोग कि इस पे कौन सा वर्जन डला हुआ है। आर्गस इन्फो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर वर्जन डला हुआ है 3.8। यहाँ पे भी नज़र आएगा आपको वर्जन 3.8 इंस्टॉल्ड है। तो नया वर्जन अगर आप लोगों ने डालना है तो उसके लिए आपने आर्गस की वेबसाइट है argus.info, आप उसके ऊपर जाएंगे और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर आप जाएंगे। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के ऊपर जाने के बाद आप इस पर आर्गस का जो आपके पास मॉडल है आर्गस 165 वो क्लिक करेंगे तो उसके मैनुअल्स और उसके फर्मवेयर्स वगैरह सब अवेलेबल होंगे यहाँ पर। और आपने यहाँ पर ख़्याल रखना है कि जर्मन लैंग्वेजेस में और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आपने इंग्लिश का सेलेक्ट करना है ताकि आप इसको देख सकें, रीड कर सकें। फ्रेमवेयर और इंक्लूडिंग मैनुअल भी है यहाँ पर, तो आपको सिर्फ फ्रेमवेयर की ज़रूरत है। और ये नया वर्जन है 4.40, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जब डाउनलोड कर लेंगे फ़ाइल तो फ़ाइल आपके पास आ जाएगी ज़िप फॉर्मेट में। उसको अनज़िप करके इसमें आर्गस का जब आप सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उससे फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है जो कि अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 4.4 वर्जन को नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 3.8 वर्जन को अपलोड कर रहा हूँ अपने आर्गस के ऊपर। मेरे पास पहले 4.4 था, मैं इसको वापस 3.8 पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जिस आर्गस से अगर आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन उठा के दूसरे आर्गस में डालनी हो तो उन दोनों के वर्जन सेम होने चाहिए, और या तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क ना हो, वरना आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं उस पर अपलोड कर पाएगा वो। अभी मैं इसको 4.4 से वापस 3.8 पर लेकर जा रहा हूँ ताकि मेरे पुराने आर्गस की सारी प्रोफाइल्स अपने नए आर्गस के अंदर कॉपी कर सकूँ। और ये हाफ़ एन आवर का तकरीबन टाइम लगता है इसको कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल होने में। तो आपने दोनों पावर सप्लाईज़ दोनों चीज़ों की लगा के रखनी चाहिए, पावर सप्लाई, ताकि बीच में बैटरीज ख़त्म ना हो जाएं आर्गस और लैपटॉप की। इसमें दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है आर्गस अपडेट टूल जो, और एक होता है विंडोज़ विन प्लस। इसमें दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आर्गस अपडेट टूल और एक विन प्लस। दोनों आर्गस की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पीसी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट पर इनकी विन एनालाइज विन प्लस नाम का ये सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आपने अपडेट टूल डाउनलोड करना है, ये अपडेट टूल है, ये भी आपने इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, वो आप पूरी तरह से रीड कर लें आप, फिर उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें अपने पीसी के ऊपर। और आपकी जो डाटा केबल है वो यूएसबी, एक साइड से यूएसबी है, ये आपको नज़र आ रही है, और दूसरी आर्गस के अंदर यहाँ पे यूएसबी भी लगी हुई है, जो कि आपके आर्गस में इस जगह लगेगी यूएसबी बी की जगह। यहाँ से ये दो सॉफ्टवेयर्स आपने डाउनलोड करने, एक है विन एनालाइज विन प्लस नाम का सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड करना। दूसरा है अपडेट टूल सॉफ्टवेयर,
तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने। इसमें अपडेट टूल ये काम करेगा कि आपके जो फ्रेमवेयर है वो अपडेट करेगा आर्गस का। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है विन प्लस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये विन प्लस सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ पे लिखा है विन प्लस आर्गस। इस सॉफ्टवेयर से आप इसकी जितनी भी फाइल्स हैं आर्गस के अंदर वो भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट किया आर्गस के ऊपर, वो सेव किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह निकाल सकते हैं। टेस्ट रिज़ल्ट्स अगर आपने सेव किए हैं, अगर किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने हैं या जो भी आपने दूसरे को दिखाने हैं, किसी को ईमेल करनी है, तो वो आप आर्गस की मेमोरी से आप रिट्रीव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्गस में अगर आपकी जो प्रोफाइल्स हैं, जिस तरह से अगर आप इस आर्गस में देखें, अभी ये सारी प्रोफाइल्स हैं एक्सेस के अंदर, ये सारी प्रोफाइल्स हैं VDSL, ADSL और SHDSL, माल्क है, ईथरनेट है, SFP लैन, जितनी भी हैं ये सारी प्रोफाइल्स हैं। पोर्ट्स हैं जो आपके टेलीफोन लाइंस हैं उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर टेस्ट हैं आपके, ईथरनेट कॉपर टेस्ट होते हैं इसमें। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक प्रोफाइल बनी हुई है। तो नॉर्मली जब आप फ्रीमवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं नज़र आती हैं, क्योंकि आपको ये ख़ुद कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इतना टाइम आपको नहीं है, अगर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करें और आप आसानी से करना चाहते हैं, तो आप इसकी सिर्फ आर्गस को कनेक्ट करके विनएनालाइज के थ्रू इसके अंदर का सारा डाटा निकाल के सेम पूरी प्रोफाइल की एक फ़ाइल मिलेगी, जो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरे आर्गस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर्गस कॉन्फ़िग का आप देख सकते हैं निशान आ रहा है, आर्गस कॉन्फ़िग का ये बटन, ये दबाएंगे तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिट्रीव भी कर सकते हैं किसी आर्गस में से, और दूसरे आर्गस में आप वही फ़ाइल कॉपी करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वक्त बच जाता है आपको एक एक प्रोफाइल पूरी कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारे आर्गस हैं, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तब आपको टाइम सेव कर सकते हैं आप इससे। अलबत्ता जो वर्जन्स हैं इनके, जो फ्रेमवेयर वर्जन है वो आप अपडेट टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ये विंडो मैंने खोली आपके सामने, ये अपडेट टूल्स वाला सॉफ्टवेयर है आर्गस का, जिसके थ्रू आप इसकी जो वर्जन है वो चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। नए वर्जन में कुछ नई चीज़ें डालते हैं ये लोग, अक्सर आर्गस वाले अपडेट करते हैं नया, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो आपको वर्जन सही लगता है, जिसमें आप यूज़ टू हैं, तो वो आप इंस्टॉल कर लें। नया वर्जन बेहतर है यूज़ करें। अगर आपने किसी पुराने उससे डालना है आर्गस से सारी प्रोफाइल्स, तो फिर आपको अपना नए आर्गस का भी वर्जन सेम रखना पड़ेगा, ताकि सारी प्रोफाइल्स आप उसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकें, वरना वो उठाएगा नहीं सारी फाइल्स उसमें। तो अभी तो मैं इसमें 3.8 पे वापस लेकर जा रहा हूँ अपने इस आर्गस को, दूसरे वाले। ये यहाँ पर जो रखा हुआ है ये अपडेट में लगा हुआ है, रिसीव कर रहा है डाटा, इससे रूट एफएस अपडेट हो रहा है इसका इस वक्त। जैसे ये अपडेट होता है तो फिर मैं इसके बाद आपको जिस तरह की ये प्रोफाइल्स अगर आप इस आर्गस में देख रहे हैं, ये सारी प्रोफाइल्स इसकी इस आर्गस के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। तो वो विन प्लस सॉफ्टवेयर से होंगी, जो कि आपका ये यहाँ पे इस विंडो में है। इसके थ्रू मैं सारी कॉन्फ़िगरेशंस इस आर्गस की उठा के इस दूसरे आर्गस में डालूँगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। 2 सॉफ्टवेयर्स आपने इनकी वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड करने हैं, और उसके बाद आपने सिर्फ उसमें जिस तरह से मैंने बताया वो आपने इस्तेमाल करना है तरीक़ा। अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट का टाइम बाकी है और 96 मिनट्स 96%, 97% पे पहुँच चुका है। ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे क्लोज प्रोग्राम भी लिखा हुआ आ गया, और ऊपर लिखा आ चुका है कि द firmware ऑफ योर आर्गस टेस्टर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप ये जैसे ही क्लोज़ करेंगे, मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैं क्लोज़ मैंने वहाँ से किया, तो आर्गस रीस्टार्ट हो जाएगा आपका, और इसमें जो नई प्रोफाइल आएगी ये 3.8 आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन पे चेंज हो चुका है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है।
अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रोफाइल सिर्फ XDSL, ADSL, SHDSL इस तरह से आ गए हैं। ईथरनेट में भी अगर आप देखें, SHDSL में भी देखें, इसके अंदर सिर्फ पोर्ट एक लाइन 1 की DV है। अगर आपने 6 पोर्ट्स टेस्ट करनी है तो उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है इसके अंदर। तो जैसे ही आप नया वर्जन कोई सा भी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे फ्रेमवेयर, तो आपकी जितनी भी प्रोफाइल है वो सारी उड़ जाएगी इसमें से, वो इसमें अवेलेबल नहीं होगी। जैसे ईथरनेट है, ईथरनेट की प्रोफाइल आप देख लें सिर्फ लैन 1 की है, जबकि आपके पास यहाँ पर अगर आप आर्गस देखें तो यहाँ पे आपके पास लैन 2 है और SFP 1 है, लैन 1 है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी एक एक प्रोफाइल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे आर्गस में पुराने वाले में सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, ईथरनेट की हैं, RFC टेस्ट की हैं और डिफरेंट टाइप के हैं, ATM है, EFM है, अलग अलग हैं। तो ये सारी आपको कॉन्फ़िगर करने में एक एक यहाँ पर टाइम लगेगा अगर आपके पास काफ़ी सारे आर्गस हैं। तो अब इसके लिए हम ये करेंगे, पुराना आर्गस इससे कनेक्ट करके उसकी फ़ाइल रिट्रीव करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर WinAnalyze। ये मैंने WinAnalyze खोल दिया सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम आर्गस कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैंने रिट्रीव की हुई है फ़ाइल्स कुछ ऑलरेडी, लेकिन अभी मुझे पहले इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, आपको कॉर्नर में अगर नज़र आ जाए, ये कनेक्ट का बटन है, ये वाला येलो, ये कनेक्ट करेंगे यहाँ से आप। ये लिखा हुआ है COM18 पे कनेक्ट है, तो आप इसको ओके करेंगे, ये कनेक्ट कर लेगा इसको। उसके बाद आप आर्गस कॉन्फ़िग पर दबाएंगे। अगर ये कनेक्ट ना हो तो आप इसको क्लोज़ करके दोबारा से ओपन कर लें। ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें जा रहा हूँ, आर्गस की जो सॉफ्टवेयर है WinAnalyze, WinPlus और WinAnalyze लिखते हैं ये। तो आप WinPlus का जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह से ओपन होगा और ये ख़ुद ऑटोमेटिक आपको बता देगा COM18 पे आपका आर्गस कनेक्ट है। आप ओके करेंगे तो ये आपकी कनेक्शन आपको सामने आ जाएगी सारी विंडो। ये आर्गस की कॉन्फ़िग खुली हुई है आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन की मैनेजमेंट। इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले डाउनलोड कर ली हैं कुछ फ़ाइल्स जो अपने पुराने आर्गस से, तो अगर वो आपने निकालनी है किसी आर्गस से फ़ाइल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव द करंट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम आर्गस, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ाइल आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो मैंने पुराने आर्गस से निकाल लिए हैं फ़ाइल और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डेट है मौजूद 15/10/2020 टाइमिंग के हिसाब से ये फ़ाइल है। ये फ़ाइल मैंने अपने इस आर्गस के अंदर कॉन्फ़िगर करनी है। अगर वर्जन में फ़र्क होगा तो ये कन्वर्ट करेगा फ़ाइल को। जैसे अगर ये मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ कोई सी भी इसके अंदर से जो मेरी पुराने वर्जन में थी, 3.7 था उसका वर्जन, और अब जो है मेरे पास 3.8, या फ़ाइल के नाम में भी देख सकते हैं 3.7 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 3.8 पे जब जाएगी तो ये कन्वर्ट करेगा उसको। मैं राइट द सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इनटू आर्गस सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नाउ द करंट आर्गस कॉन्फ़िगरेशन इज़ बीइंग ओवर रिटन इन द फाइल। इसके बाद ओके करेंगे तो द सेलेक्टेड फाइल मस्ट बी कन्वर्टेड बिफोर डाउनलोड, ताकि वर्जन में जो डिफरेंस है वो पहले कन्वर्ट करेगा फ़ाइल को। अपलोडिंग आर्गस कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ वेट, ये अभी फ़ाइल को कन्वर्ट करेगा। सेव फाइल करेंगे आप, फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा ऑल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स शुड बी ओवर रिटन इन द आर्गस। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आर्गस की फ़ाइल सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद इस तरह से आ जाएगी जब आप ओके करेंगे। ये CONV लिखी हुई आपको नज़र आ रही है फ़ाइल, और बाकी जो फाइल्स हैं जब आप डाउनलोड करते हैं किसी आर्गस से फ़ाइल रिसीव करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव द करंट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम आर्गस, तब आपकी वो फ़ाइल को .acn में सेव करेगा
और अगर वर्जन चेंज है किसी आर्गस का, जिससे आपने किसी आर्गस में आपने अगर कॉपी करनी है, अगर उसका वर्जन ज़्यादा है तो वो इस फ़ाइल को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद फ़ाइल का कुछ नाम इस तरह से हो जाएगा conv-convert.acn। तो ये फिर आप फाइल इसके ऊपर इसमें राइट द सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इनटू आर्गस करेंगे तो ये ओके बताएगा। और फिर उसके बाद विद कॉन्फ़िगरेशन विच कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स शुड बी रिटन ओवर रिटन इन द आर्गस पूछ रहा है ये आपसे कि सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी फ़ाइल के अंदर है जो आपने रिसीव की थी पुराने आर्गस से, वो सारी चीज़ें आपने इसमें डाल ली हैं या आपने कुछ सेलेक्ट करना है। अगर तो आपने नहीं सेलेक्ट करना कुछ चीज़ें तो मैनुअल भी कर सकते हैं आप, वरना आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप देख सकते हैं इस आर्गस के अंदर आ जाएंगी। ये आपका लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रही है इस आर्गस में, और यहाँ से सारी फाइल्स इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रोफाइल्स, ये सारी की सारी प्रोफाइल्स इसमें आ चुकी हैं जो उस आर्गस में थी। ADSL से लेके SHDSL माल्क और ईथरनेट की सारी लैन, SFP पोर्ट्स, कॉपर टेस्ट, कॉपर बॉक्स की सारा कुछ इसके अंदर आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे आर्गस अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो फिर इसका तरीक़ा यही है, और ये थोड़ी देर के अंदर हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, चंद ही सेकंड के अंदर सारा कुछ आप इस पर शिफ्ट कर सकते हैं एक आर्गस से दूसरे आर्गस पर। अब इस आर्गस को मैं टेस्ट कर लूँगा दोनों आर्गस को आपस में कि पिंग हो रहे हैं या नहीं होते, जो आपकी चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर की हैं काम कर रही हैं सही से। बाकी तो आप फील्ड में भी टेस्टिंग करनी पड़ती हैं आपको, ताकि पता चल जाए कि हर प्रोफाइल काम कर रही है सही से। तो ये इसका सिंपल सा तरीक़ा था जो कि आप 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे आप argus.info वेबसाइट से, जिसका नाम WinPlus है। इससे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सारी कर सकते हैं आर्गस के अंदर, और आर्गस के अंदर जो टेस्ट रिज़ल्ट्स आप सेव करते हैं वो आपसे इससे रिट्रीव कर सकते हैं। अब इन दोनों आर्गस की टेस्टिंग करेंगे हम। उसके लिए सिंपल सी एक आपकी ईथरनेट केबल ले लेंगे हम इस तरह की, और ये ईथरनेट की केबल आप दोनों आर्गस के अंदर, यहाँ पे मैं इसको अभी लैन 2 में लगाऊंगा इस वाले आर्गस में, और दूसरा आर्गस की भी लैन 2 के अंदर। इसमें मैं लैन 2 IP स्टैटिक सेलेक्ट करूँगा, ईथरनेट लैन 2 IP स्टैटिक, और इस वाले आर्गस के अंदर भी मैं ईथरनेट लैन 2 IP स्टैटिक सेलेक्ट करूँगा। स्टार्ट कर देंगे, इसको भी स्टार्ट कर देंगे और स्टेटस पे जाएंगे दोनों की, और IPv4 एडिट करेंगे इसके अंदर, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। IP मोड आपने हमेशा IP स्टैटिक पे रखना है, और ऑन IP यहाँ पे 10.10.1 मैंने दे दिए इसको ऑन IP एड्रेस, और सबनेट मास्क 252 है लास्ट में, और आपका गेटवे है 2। अब हम इस आर्गस में आ जाएंगे, हमारा गेटवे 2 है तो इसमें आप ऑन IP में यहाँ पर 2 डालेंगे इसके अंदर, तो इस आर्गस का IP 2 होगा और इसका गेटवे 1 होगा। गेटवे 1 कर दिया मैंने, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इसको यहाँ पे आने के बाद डाटा के ऊपर रखने के बाद स्टार्ट दबा देंगे, इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। ये दोनों ग्रीन हो गए, जैसे सिग्नल मिल जाता है इनको ये सब ग्रीन आ जाती हैं, टिक मार्क्स आप देख रहे हैं तीनों साइड पर। अब मैं यहाँ से टेस्ट करूँगा, IP पिंग करूँगा 10.2 को, तो ये मेरे पास पिंग हो रहा है 10.2। इसके अंदर पिंग करूँगा मैं 10.1 को, यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, और ये पिंग हो रहा है दोनों साइड से। जैसे ही मैं केबल रिमूव करूँगा, इसमें से ये मैंने केबल रिमूव की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिज़िकल लेयर का एरर आ गया आपके सामने।
और आप अगर टेस्ट स्टेटस पे भी जाएंगे नीचे तो यहाँ देख सकते हैं ऑटो नेगोशिएशन सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको वापस से रिकनेक्ट करता हूँ, ये ग्रीन हो गए। तो यानी सारा कुछ इसमें सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और अगर हमने फ़ाइबर पे टेस्ट करना है तो इसको मैं ईथरनेट निकाल देता हूँ इसकी, और फ़ाइबर के ऊपर आपकी फ़ाइबर की प्रोफाइल भी टेस्ट हो जाएगी। स्टॉप कर देंगे इसको भी, वापस जाके स्टॉप कर दिया मैंने दोनों आर्गस को, और एक्सेस पे जाएंगे। ईथरनेट SFP1 IP स्टैटिक, इसमें भी IP स्टैटिक सेलेक्ट कर लिया। और ये कुछ केबल्स पड़ी हैं मेरे पास फ़ाइबर की, ये मैं इसमें कनेक्ट कर लूँगा। और आर्गस के अंदर जो आपके पास SFP है वो मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं LC केबल्स हैं। ये अपने आर्गस की अंदर जो आपकी SFP होगी उसमें कनेक्ट करनी है। SFP कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं इसको। ये 1.25 गीगाबिट्स की है, 1 GB तक आपका स्पीड काम कर सकती है SFP के ऊपर। ये वैसे ब्रॉडकॉम कंपनी की SFP है। तो मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर दूंगा आर्गस में। और इसके बाद हम इसके अंदर केबल्स लगा देंगे अपनी। ये दोनों केबल्स लग चुकी हैं इसमें, इस आर्गस में। अब मैं यही इसी तरह से केबल्स दूसरे आर्गस के अंदर कनेक्ट करूँगा, इसका दूसरा एंड। ये अब आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टेटस पे जाएंगे दोनों के। इसको अप हो जाना चाहिए, ये अप नहीं हो रहा, तो इसकी आपने केबल निकाल के किसी एक आर्गस की केबल्स आप डिस्कनेक्ट करेंगे और इनको स्वैप कर देंगे। इस वाली केबल को आप दूसरी जगह लगा देंगे, और दूसरी वाली इधर। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गई, अप हो गई। तो ये इस वजह से अप नहीं हो रही थी क्योंकि एक ट्रांसमिट है एक रिसीव है। तो अगर आप ट्रांसमिट में लगा देंगे तो मसला हो। आपने ट्रांसमिट और रिसीव दोनों बराबर लगानी है, तब जाके ये दोनों तरफ से अप हो जाएगा। अब ये दोनों अप हैं, और हम इसकी IP कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 10.1 वाली इसमें ऑलरेडी है मेरे पास। इसमें देखते हैं, ये 2 पर है, तो इसको 2 दिया हुआ है मैंने, इसको 1 दिया हुआ है, ये वाले को 1 दिया है। अब मैं इसको जाकर स्टार्ट कर दूंगा डाटा। इसको भी स्टार्ट कर दिया मैंने। टेस्ट करते हैं IP पिंग। .2 को मैं पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है पिंग। इसको 1 पे पिंग किया मैंने, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ पिंग हो रहा है। तो आपकी सारी दोनों प्रोफाइल तो काम कर रही हैं, तो लिहाजा बाकी भी प्रोफाइल सारी काम कर रही होंगी। तो वो आप फील्ड पर टेस्ट कर सकते हैं जब आप फील्ड पर जाएं।
अब इसकी मैं केबल रिमूव कर देता हूँ एक। आप देख सकते हैं फिज़िकल एरर आ चुका है लेयर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।